हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे सिलोगिज्म के बारे में, जिसका एक वीडियो पहले आया था। तो सिलोगिज्म में बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं: ऑल, सम नॉट और नॉट। तो 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। तो ऑल पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम पार्ट के बारे में, जो सम में है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, और इसे वेन डायग्राम से हम देखेंगे। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम ए आर बी। ये क्या है? आपका स्टेटमेंट है सम ए आर बी। अब देखिए सम ए आर बी का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। ये ए है, ये बी है। तो कह रहा है स्टेटमेंट में सम ए आर बी, तो ए का कुछ हिस्सा बी में रहेगा, तो इंटरसेक्शन रहेगा। तो अब देखिए कंक्लूजन की बात हम करते हैं। कंक्लूजन कह रहा है ये है डेफिनेट केस, डेफिनेट, और नीचे है पॉसिबिलिटी केस यानी संभावना। तो डेफिनेट केस में जो डेफिनेटली सही या गलत होगा। तो कंक्लूजन देखते हैं। स्टेटमेंट हमारा है सम ए आर बी। अब देखिए सम ए आर बी का मतलब स्टेटमेंट में सम बी आर ए भी हो सकता है। स्टेटमेंट अगर सम ए बी है तो स्टेटमेंट सम बी आर ए भी हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है? पहला सम ए आर बी। तो जो स्टेटमेंट है वही कंक्लूजन फॉलो कर सकता है। सिलोगिज्म में ऐसा होता है। तो अगर सम ए आर बी है तो कंक्लूजन सम ए आर बी ये क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं सम बी आर ए। तो अगर सम ए आर बी है, अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए भी हो सकता है ना। तो सम ए आर बी है तो सम बी आर ए बी क्या होगा? कंक्लूजन ये सही होगा। फिर आते हैं तीसरे कंक्लूजन में। तीसरा कंक्लूजन कहता है ऑल ए आर बी, यानी कि सारा ए बी है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? सम ए आर बी, यानी कुछ ए बी हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी। क्या सारा ए बी हो सकता है? नहीं। तो ये कंक्लूजन में क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग होगा, गलत होगा। ये डज नॉट फॉलो होगा। ये दोनों क्या होगा? फॉलो करेगा। अब देखिए नॉट कन्फर्म मतलब डाउटफुल वाले केस में ये भी डेफिनेट ही है लेकिन डाउटफुल है। अब ये क्या कह रहा है? सम ए इज़ नॉट बी। स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है? सम ए आर बी। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम ए इज़ नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कहा गया है। पॉजिटिव स्टेटमेंट पर नेगेटिव कंक्लूजन। तो सम कह रहा है तो सम में सम नॉट नहीं हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी गलत मतलब डज नॉट फॉलो। अब देखिए दूसरा कंक्लूजन सम बी इज़ नॉट है, मतलब कुछ भी ए का हिस्सा नहीं है। ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है ना स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है, यानी कह रहा है सम ए आर बी, यानी मतलब कुछ ए बी है या फिर कुछ बी ए है, कह सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बी इज़ नॉट है, मतलब कुछ बी ए नहीं है। ऐसा तो नहीं है, तो ये गलत है। और क्या करे ये? सम ए इज़ नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी तो गलत है। तो ये गलत हो गया। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। तो पॉसिबिलिटीज़ का देखेंगे। पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा ए बी हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी का केस देखेंगे। अगर मान लीजिए ये ए है, ठीक है, और इस पे कोइंसाइड कर जाता है बी। ये रेड वाला क्या है? बी है, कोइंसाइड कर गया। तो सम ए आर बी, तो बी और ए दोनों क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। अब हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? सम ए आर बी। तो अभी भी जब ए और बी एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं तो अभी भी तो स्टेटमेंट को ये वायलेट नहीं कर रहा है। तो जब ए के ऊपर बी आ सकता है, फिर बी के ऊपर एक साथ कोइंसाइड कर सकता है, तो भी तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? सम ए आर बी, मतलब कुछ ए। अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए बी तो बी है। अगर सारा बी ए है तो भी तो कुछ ए बी है, हो सकता है। तो ऑल ए आर बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो क्या सारा ए बी हो सकता है विदाउट स्टेटमेंट को वायलेट किए हुए? बिल्कुल हो सकता है। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब दूसरा क्या कह रहा है? सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी नहीं है, क्या ये संभावना हो सकता है? अब देखिए मान लीजिए ए का ये हिस्सा है, ठीक है, ये हिस्सा सम आ गया, सम पार्ट्स आ गया ए का। तो अगर ये हिस्सा इधर नहीं जाएगा, क्या कह रहा है? अगर ए का इतना में हिस्सा इधर नहीं टच करेगा तब तो ये सही हो जाएगा ना। सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं हो सकते हैं, ऐसा संभावना है? बिल्कुल है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा देखते हैं नो बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी।
अब देखिए ये पूरे स्टेटमेंट को ही वायोलेट कर रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, कुछ ए बी हैं या फिर कुछ बी ए हैं, यानी सम का केस लगा रहा है स्टेटमेंट में, सम ए आर बी और सम बी आर ए। लेकिन ये कंक्लूजन में क्या कह रहा है, नो बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब कोई बी ए नहीं है, क्या ये संभावना है? तो ये तो जो फैक्ट है उसी को गलत कह रहा है संभावना में भी, ठीक है। नो बी आर ए ये तो गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। तो समझे आप कैसे आया ये सारा? शुरू से बताता हूँ। सम ए आर बी स्टेटमेंट है, हमारा कंक्लूजन है सम ए आर बी, तो स्टेटमेंट का कंक्लूजन फॉलो करेगा, ट्रू है। सम बी आर ए यानी कुछ बी भी ए है, ये भी ट्रू है। ऑल ए आर बी, सारा ए बी हो सकता है, नहीं हो सकता, ये गलत है। सम ए इज़ नॉट बी, ये तो हमसे नहीं कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, कुछ ए बी है, तो सम ए इज़ नॉट बी, ये तो गलत है, कहा नहीं जा रहा। सम बी इज़ नॉट ए, कुछ बी ए नहीं, ये भी कहा नहीं जा रहा है, ये भी गलत हो सकता है। पॉसिबिलिटी का केस देखते हैं, ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी अगर पॉसिबिलिटी को छिपा के देखते हैं तो ये गलत होता, लेकिन संभावना में हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में राइट है। लेकिन सिर्फ ऑल ए आर बी गलत होता, जैसा यहाँ पर था। इसी में अगर पॉसिबिलिटी आगे लग जाएगा तो सही हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए सम ए इज़ नॉट बी डेफिनेट में गलत है, लेकिन जब इसी स्टेटमेंट के आगे पॉसिबिलिटी लग जाएगा यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सम ए आर नॉट बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। तीसरा, नो बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो नो बी आर ए डेफिनेट में भी गलत है और पॉसिबिलिटी लगाने में भी गलत है, तो नो बी आर ए इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत। और अगर सिर्फ कहता नो बी इज़ ए, डेफिनेट में भी ये क्या होता, गलत होता, और पॉसिबिलिटी लगा देने के बाद भी ये गलत होता है। तो अगला पार्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सम नॉट केस और नॉट केस। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।